असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना। असेंडिंग या इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा को बोलते हैं अपन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरा होता है डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो होता है बड़े से छोटा। असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। और डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, जो बड़ा है उससे बड़े से छोटा, बड़ा उसके छोटा, फिर छोटा छोटा, ठीक है। इतना समझ में आया। ये दोनों कंसेप्ट ने कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है दोनों कंसेप्ट ने। सबसे पहले अपन को छोटा नंबर पता करना है, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, उसे अपन सबसे छोटा नंबर पता करेंगे और उसको फर्स्ट में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पता करेंगे, उसको अपन सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर पता करते हैं, उसको सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट में लिखने के यहाँ से फिर अपन नंबर लिखना चालू करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अपन सबसे छोटा नंबर पता करेंगे, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे और रिवर्स जाएंगे, रिवर्स। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर पता करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे और वहां से आगे जाते जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इधर सबसे छोटा नंबर पता करेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे और अपन रिवर्स जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपको ऐसा मिलेगा ना, आप क्या करना, सबसे पहले क्या करना, नंबर्स जितने हैं उसको देखने के बाद उसके बाद में काउंटिंग स्टार्ट कर देना, बस। काउंटिंग स्टार्ट करके, काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2, देखो 2 मिला, जो सबसे पहला नंबर मिलेगा क्या है, सबसे छोटा है, उस नंबर को, सबसे छोटे नंबर को टिक करोगे। असेंडिंग में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले उस स्मॉलेस्ट नंबर को लिखते हैं, तो अपन 2 को उठा के यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब फिर आगे काउंटिंग आगे करना, 2 क्या, 3 4 5, 5 मिल गया, 5 टिक करो, उठा के 5 डालो यहाँ पे, 5 5 क्या क्या आएगा, 5 6 6 मिला, टिक करो, 6 उठा के यहाँ लिखो, 6 6 के बाद फिर क्या आएगा, अभी 6 मिल गया, 6 लिख दिया, 6 के बाद क्या आएगा, 7 7 मिला, 7 टिक करो, 7 उठा के यहाँ लिखो, 7 7 हो गया, 7 के आगे 8 8 मिला, 8 को टिक करो, 8 उठा के यहाँ लिखो, सब टिक हो गया, लास्ट जो नंबर बच गया उसको 9 यहाँ लिख दो, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो इतने नंबर से अपने पास, काउंटिंग स्टार्ट करो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पता करो, उसको सबसे फर्स्ट में लिखना है। काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 मिल गया, 4 मिल गया, टिक करो, 4 को उठा के सबसे पहले लिखो, क्योंकि असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। 4 के बाद क्या आएगा, 5 5 को टिक करो, 5 लिखो उठा के इधर, 5 के बाद क्या आएगा, 6 6 मिल गया, टिक करो, 6 को उठा के लिखो यहाँ पे, ठीक है। 6 के बाद क्या मिला, 7 7 मिला, 7 को उठा के यहाँ लिखो, 7 के बाद क्या आएगा, 8 8 मिला, टिक करो, 8 उठा के यहाँ लिखो, सब टिक हो गया, बच गया एक नंबर, वो है 10, उठा के लास्ट नंबर लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, ठीक है। इसमें भी अपन स्मॉलेस्ट नंबर पता करेंगे, सबसे पहले में लिखेंगे। काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 1 मिला, 1 उठा के लिखो, टिक कर दो, 1 के बाद क्या आएगा, 2 2 नहीं है, 3 3 मिला, 3 को टिक करो, 3 को उठा के यहाँ लिखो, 3 के बाद क्या आएगा, 4 4 मिला, 4 को टिक करो, 4 को उठा के यहाँ लिखो, 4 के बाद क्या आएगा, काउंटिंग 5 5 नहीं है, 6 6 मिला, 6 को टिक करो, 6 उठा के यहाँ लिखो, 6 के बाद क्या आएगा, 7 7 नहीं है, 8 8 मिला, 8 को टिक करो, 8 उठा के यहाँ लिखो, सब टिक हो गया, एक नंबर बच गया, 9 9 को उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 1 1 11 नहीं है, 1 2 12, हाँ मिल गया, 1 2 12 मिला, टिक करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं अपन, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो अपन को सबसे पहले मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर को अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, तो उठा के अपन फर्स्ट में लिखे, 1 2 12, ठीक है। 1 2 12 के फिर काउंटिंग करो, 1 3 13 मिल गया, टिक करो, 1 3 13 को उसके बाजू में लिखो, 1 3 13 के बाद क्या था, 1 4 14 मिला, टिक करो, 1 4 14 को उसके बाजू में लिखो, 1 4 14 किया, फिर क्या हुआ, 1 5 15 1 5 15 मिला, टिक करो, उसको उठा के यहाँ लिखो, 1 5 15 के बाद आता है 1 6 16 नहीं है, 1 6 उसके बाद फिर 1 7 17 मिला, टिक करो, उठा के उसके बाजू में लिखो, सब टिक हो गया, एक नंबर बच गया, उसको उठा के लास्ट में लिख दो, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको भी अपन सॉल्व करते हैं,
ठीक है। ये क्या है देखो, क्या दिया 10 18 12 15 11 14। अपन क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मिला, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसको टिक कर उठा के सबसे पहले लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आता है। ठीक है, 10। 10 किया, फिर क्या हुआ, उसके फिर 10 किया, फिर काउंटिंग करो, 11। 11 मिला, टिक करो, उठा के उसके बाजू में लिखो, उतार के नीचे बाजू में लिखो। 11। 11 के बाद क्या आता है, 12। 12 मिला, टिक करो, उसको उठा के उसके बाजू में लिखो। 12 के बाद 13। 13 नहीं है, 14। 14 मिला, टिक करो, उसको उठा के उसके बाजू में नीचे उतार के उसके बाजू में लिखो 14। 14 14 के 15। 15 मिला, टिक करो, उसको उठा के यहाँ उसके बाजू में लिखो 15। सब टिक हो गए, 18 बचा, उठा के 8 लिख दो, 18 लिख दो लास्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ नहीं, सबसे पहले दोनों इसमें अपन क्या करते थे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढते। इसमें अपन क्या करते थे, स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखते थे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे आखिरी में लिखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे आखिरी में लिखना। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ये देखो, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पता करेंगे। तो इधर पे देखो क्या है, सब सिंगल नंबर है, काउंटिंग स्टार्ट करो, 1। 1 मिला तो 1 1 मिल के इसको उठा के सबसे लास्ट में लिखोगी, क्या लिखोगी, यहाँ लिखोगी 1। ठीक है, फिर अपन को अब रिवर्स मानना है। 1 हो गया, 1 टिक कर दो, 1 किया, फिर क्या आएगा, 2। 2 मिला, 2 को उठा के 1 के बाजू में यहाँ लिखोगे। देख रहे हो, ऐसे रिवर्स जा रहा है। अपन यहाँ से लिखते थे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से लिख रहे थे ना, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं और उसके बाद उसके बाजू बाजू में लिखते जाते हैं। 2 मिला, 2 उतार के अपन लिख दिए। 2 क्या, फिर क्या आता है, 3। 3 मिला, 3 को टिक करो, उतार के नीचे 2 के बाजू में लिखो 3। ठीक है, फिर 3 हो गया, 3 के बाद आता है 4। 4 मिला, 4 टिक करो, 4 को उठा के उसके बाजू में यहाँ पे लिखो। 4 के बाद फिर क्या मिला, 4। 5 5 मिला, 5 टिक करो, 5 उठा के यहाँ लिखो। तो उसके फिर क्या बच गया, 9। 9 लास्ट यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और सॉल्व कर दे। देखो इधर पे कैसे दिया है, ये पूरे नंबर्स दिए, अपन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पता करेंगे। 1 2, स्मॉलेस्ट नंबर पता करने के लिए काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। 4 मिल गया, तो उठा के सबसे कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में लिखते हैं। 4 लिख दिया। ठीक है, 4 लिखे, उसके बाद फिर क्या है, 4 टिक कर दिए। 4 क्या, फिर क्या, 5। 5 मिला, उठा के टिक करो, उठा के यहाँ 4 के बाजू में यहाँ पे लिखो 5। ठीक है, 5 किया, फिर क्या, 6। 6 मिला, टिक करो, 6 उठा के यहाँ लिखो। 6 किया, फिर क्या हुआ, 7। 7 मिला, 7 उठा के यहाँ लिखो। 7 किया, फिर क्या मिला, 8। 8 को टिक करो, उठा के यहाँ लिखो। फिर ये सब टिक हो गया, 9 बज गया, 9 डालो। एक और अपन लास्ट यहाँ सॉल्व कर देते, ये सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पता करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पता करने के लिए काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मिला अपन को, 11 मिला, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उठा के सबसे अपन लास्ट में लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में लिखते हैं, 11। उसके बाद अपन रिवर्स करेंगे। ठीक है, 11 मिल गया, टिक कर दो। 11 के बाद क्या आता है, 12। 12 नहीं है, 12 के बाद आता है 13। 13 मिला, टिक करो, उठा के उसको 13 लिखो। 13 के बाद क्या आएगा, 13 या 14। 14 नहीं है, 14 के 15। 15 मिला, टिक करो, उठा के इधर बाजू में 15 लिखो। रिवर्स जा रहे हैं, यहाँ से अपन रिवर्स जा रहे हैं। 15 15 क्या, फिर क्या है, 16। 16 मिला, नहीं है, 16 के 17। 17 मिला, 17 टिक करो, उठा के 17 लिखो। 17 के बाद क्या आता है, 18। 18 मिला, 18 को उठा के टिक करो, 18 यहाँ लिखो। लास्ट एक नंबर 19 बच गया, उसको उठा के यहाँ लिख दो। ओके, इसमें क्या था, मेक 10 टेंस वाला क्वेश्चन था। ये आप कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, उसमें कहीं डाउट है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 110 बनाएंगे। 110 कैसे बनाते हैं, अपन इसमें काउंटिंग करके बनाते हैं। काउंटिंग करना चालू करेंगे अपन, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब यहाँ तक अपना 10 हुआ। इसको अपन बॉक्स में डाल देंगे, ये देखो बॉक्स में डाल गया, तो ये हो गया 110। ठीक है, तो 10 के नीचे आ जाता है 1, 110 का आ गया। उसके बाद क्या बच गया इधर, फिर अपन काउंट करें, 1 2 3। 3 बचा, तो वंस में क्या आएगा, 1 2 3। 3 आ गया, तो अपना यहाँ टोटल आंसर कितना आएगा, 1 3 13। ठीक है, ये समझ में आया ना इधर को। नेक्स्ट वैसे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इधर पे भी अपन काउंटिंग करेंगे। पहले अपन 110 निकालेंगे, 110 निकाल के उसको अपन बॉक्स में डालते। इधर पे भी अपन 110 निकाले, बॉक्स में डाले, टेंस में वंस लिखे, फिर बचा ला काउंटिंग करके वंस में लिख के टोटल नंबर लिखते हैं।
वैसे ही यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 110 निकालेंगे। 110 निकाल के क्या करते हैं, बॉक्स में डालते हैं। 110 निकाल के अपन क्या करते हैं, बॉक्स में डालते हैं। तो 110 निकालेंगे, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ तक है। तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया 110। 110 को अपन क्या करते हैं, बॉक्स में डालते हैं। देखो मम्मी बॉक्स में डाल दी, ठीक है। तो 110 बॉक्स में डल गया, तो यहाँ पे टेंस में आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर वंस जो है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4, क्या हो गया 4। तो वंस में 4 डाल दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 4 14, ठीक है। ये तो आप कर लोगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन अगर ऐसे आता है जिसमें कि आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी अपन सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, 110 निकाल रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इतना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ आपको समझ में आ कि इतना हो गया है 110। तो अपन 110 को आप क्या करेंगे, इतना 110 है मतलब उसको बॉक्स में डालना। तो ये देखो अपन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। तो 110 अपन बॉक्स में डाल दिए। उसके फिर आप क्या करोगे, उसके बाद फिर एक बार और काउंट करके देखना। इधर चाहिए तो आप 1 लिखना, 1 लिख देना, ठीक है। उसके फिर यहाँ फिर काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ अपने पास एक और 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक और 10 है अपने पास। इसका मतलब क्या है, ये अगर अपने पास यहाँ अपन को 110 मिला तो अपन क्या किया, तो उसको बॉक्स में डाल लेते हैं। वैसे यहाँ पर भी अपन को 110 मिला है, तो उसको क्या करेंगे, अपन बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, उसको भी अपन एक और बॉक्स में डाल दिए। इसका मतलब अपन को क्या पता चला, अपने पास 2 110 है। क्या है, 2 110 है। 2 110 होने से अपन को यहाँ 1 आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ अगर पेंसिल से 1 लिखोगे उसको मिटा के 2 कर देना, और वंस में 0 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल आंसर आएगा 2020। ये समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ऐसे नंबर्स, आपको ऐसे पिक्चर्स मिलते हैं, उसका 110 आपको बॉक्स में डालना बोल रहा है, तो आप पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक था, यहाँ ये इतना आपका 110 था, इसको अपन बॉक्स में डाल दिए। फिर आपने काउंट किया, फिर से आप काउंट करते समय आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और 110 मिलता है। तो उस 10 को भी आप बॉक्स में डालो। अगर 10 नहीं है तो ऑब्वियस, अगर जैसे 4 मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 है, 4 अपन यहाँ लिख के 1 4 14 यहाँ लिख रहे हैं। पर यहाँ पर एक और 10 मिलता है तो उसको भी आप एक बॉक्स में डाल देना, तब समझ में आएगा अपने पास 2 10 हो गया है। 2 10 होने से 1 2 2 है ना, इसलिए यहाँ टेंस में 2 आएगा और वंस में 0 आएगा, और आंसर 2020 आएगा, ठीक है। फिर अपन एक कभी कंसेप्ट सीखे थे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। उसके लिए बेसिक रूल क्या था, अगर सिंगल नंबर है तो सबसे पहले देखेंगे इक्वल है क्या। अभी पढ़ के देखो, 4 बॉक्स 8, तो 4 और 8 है, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं तो अपन को ग्रेटर एंड स्मॉलर देन देखना है। अब अगर अपने पास सिंगल नंबर है तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, काउंटिंग करते समय नीचे देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ मिल गया तो मतलब ये स्मॉलर नंबर है, इसके नीचे एक डॉट डालो। और ये बिगर नंबर है, बिगर नंबर है तो इसकी तरफ मुंह खुलेगा। मुंह कैसे खुलेगा, बॉक्स इस पॉइंट से ऐसे खींच के पीछे लाओगे और इसको ये वाले पॉइंट में जोड़ दोगे, तो ये आपका यहाँ ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल ये था कि अगर 2 नंबर दे दिया, अपन पहले रीड करेंगे 4 बॉक्स 17, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 4 बॉक्स 17, तो समझ में कि 4 और 17 तो सेम तो नहीं है, मतलब इक्वल टू नहीं है। तो अपन ग्रेटर देन स्मॉलर देन देखते हैं। अब अपन को ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक सिंगल नंबर है और यहाँ डबल नंबर है। देखो ये 1 1 और 7 2 हो गया ना, तो डबल नंबर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो सिंगल नंबर होता है वही स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट है तो उसके नीचे डॉट डलेगा, और जो दूसरा नंबर है बिगेस्ट हो जाता है। तो बिगेस्ट के सामने अपन मुंह खोलते हैं। कैसे मुंह खोलते हैं, बॉक्स के ये पॉइंट से अपन पीछे खींच के लाते हैं, फिर यहाँ से ये पॉइंट में अपन उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब अपने पास डबल नंबर है ना, 1 2, देखो 2, यहाँ पर भी 2। तो अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे 1 2 12 बॉक्स 1 2 14। तो 1 2 12 और 1 2 14 सेम तो नहीं है, मतलब इक्वल टू नहीं है, तो अपन ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन देखेंगे, ठीक है। उसके फिर 1 2 12 है, 1 2 14 है, तो डबल नंबर होने से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंगल नंबर के फर्स्ट, जो डबल नंबर का जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ पर भी डबल नंबर के फर्स्ट नंबर में लाइन खींचे। यहाँ पे 1 में इसलिए खींचे क्योंकि 1 2 12 में फर्स्ट नंबर 1 है, और यहाँ 1 में इसलिए खींचे क्योंकि 1 2 14 में फर्स्ट नंबर 1 है,
ठीक है। अब अपन ये जो लाइन खींचा हुआ उसी नंबर को देखेंगे, इस नंबर को नहीं देखेंगे। 1 को देखेंगे, यहाँ पे 4 को देखेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों 1 1 है, तो इससे ये दोनों तो सेम हो गया। तो इससे पता चलेगा क्या कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, नहीं पता चलेगा। इसलिए अपन नेक्स्ट नंबर में जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 to 12 में नेक्स्ट नंबर है 2, तो उसके नीचे 2 लाइन खींचो। और 1 to 14 में नेक्स्ट नंबर क्या है, सेकेंड नंबर क्या है 4, उसके नीचे लाइन खींचो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपन यहाँ पे 2 को देखेंगे, 1 को नहीं देखेंगे, 4 को देखेंगे, 1 को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास मिला अपन को 2 और यहाँ मिला अपन को 4। तो अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब 2 और 4 दोनों सेम नहीं है, तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन स्मॉलर देन पता करेंगे, तो अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 2 मिल गया, मतलब कि ये स्मॉलर हो गया इसलिए डॉट, और ये बिगर हो गया इसलिए इसके सामने मुंह खोलेगा। मुंह कैसे खुलेगा, यहाँ ये बॉक्स के डॉट डॉट से ऐसे पीछे खींच के लाएंगे, फिर इस डॉट में मिलाएंगे इसको, ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास डबल नंबर है 1 3 13 और 2 0 20। 1 3 13 बॉक्स 2 0 20। तो आप ये बताओ 1 3 13 और 2 0 20 सेम है क्या, नहीं है, मतलब इक्वल टू तो नहीं है, इसलिए अपन ग्रेटर देन स्मॉलर देन देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखो यहाँ पे कैसे 1 3 13 और 2 0 20 का फर्स्ट नंबर पहले अपन अंडरलाइन करेंगे। इधर पे 1 अंडरलाइन होगा, यहाँ का फर्स्ट नंबर है 2, ये अंडरलाइन होगा। तो अभी आप देखो 1, और अभी अपन ये 3 नहीं देखेंगे और यहाँ 0 नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ अपन 1 देखेंगे और यहाँ सिर्फ अपन 2 देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 दोनों सेम है क्या बेटा, नहीं है ना। यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो दोनों अलग अलग है, मतलब ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन अपन पता कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे 1 1 पहले ही मिल गया, मतलब कि ये 1 यहाँ मिल गया, तो ये जो पूरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और यहाँ 2 फर्स्ट नंबर पे है इसलिए ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 1 3 13 यहाँ 1 है, काउंटिंग स्टार्ट की 1 यहाँ मिला, मतलब ये स्मॉलर है, तो इसके नीचे डॉट डाले और ग्रेटर नंबर के सामने अपन क्या करेंगे, मुंह खोलेंगे। ये बॉक्स के यहाँ से अपन ऐसे खींचेंगे और इसको यहाँ ला के जोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है 1 4 14 है, बॉक्स 1 4 14। तो 1 4 14 1 4 14 दोनों तो सेम है, मतलब दोनों सेम हो गया, तो उस कंडीशन में अपन क्या लिखते हैं, इक्वल टू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे